जय मसीह की प्रिय परिवार, आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में 3 बार लिखें, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष देगा। आज प्रभु यीशु के नाम से एक एंजल आपके घर में चमत्कार करेगा और आप कुछ अद्भुत आशीषें पाएंगे। ध्यान से सुने और समझें। जो बरकत बहुत सारे काम करने पर भी नहीं आती, वो बरकत आप अपनी प्यारी भेंट, 10वां अंश, टाइट भेजने के द्वारा पा सकते हैं। इसलिए विश्वास से अपने दान, अपना 10वां अंश जरूर भेजें। वचन बताता है, आप ध्यान से समझना, प्रभु आपको छूने जा रहा है। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। आज प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, जिनके पास घर नहीं है, पवित्र आत्मा उनको आशीष देगा घर की। आप विश्वास से कमेंट में लिखें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे घर की आशीष दे रहा है। प्रियो, कर्जा मत करना, 1-1 रुपया बचाना। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अम्बराते स्वर्ग से अपना खजाना खोलकर आपको घर दिलाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, हर प्रार्थना आपको सुननी है। आज तारीख नोट कर ले, आपको इसी साल अपने घर में प्रवेश करना है। प्रभु वो सब कर सकता है जो हम लोगों से नहीं होता। वचन बताता है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम रहते हैं, तेरे सामने रहते हैं, वह हमारे लिए बहुत छोटा है। इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपा अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसीलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखा तब उसने एक लकड़ी डालकर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आज प्रभु का वचन बताता है, उनके संग वो भविष्यद्वक्ता एलीशा उनके साथ था। आज मैं भी प्रभु का दास आपके सर पर हाथ रखकर आपके संग हूँ और आपको ब्लेस घोषित करता हूँ। जहाँ जहाँ आप कर्जे में हैं, वहाँ से आपको निकलने के लिए बड़ी आशीष भेज रहा हूँ। आपको वहाँ से निकलने के लिए आशीष भेज रहा हूँ। चाहे वो कर्जा बीमारी के कारण है, या किसी की मूर्खता के कारण है, या शैतान की चाल है, या दुष्टों की चाल है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, लकड़ी पानी में गई और लोहा तैरने लगा। आज आप भी आमीन लिख दें, प्रभु आपको तैराएगा, प्रभु यीशु आपको तैराएगा। यीशु के नाम में मैं कह रहा हूँ, आप तैरेंगे। दूसरा राजा और 3 अध्याय और 1 से लेकर हम 3 वचन पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम सोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने पिता माता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इज़राइल से भी करवाए लिपटा रहा और उनसे न फिरा।
प्रियो, अगर आप किसी पाप में हैं, किसी ऐसी बात में हैं, किसी ऐसे अंधकार में हैं, तो आज तौबा कर ले और आज माफ़ी मांग ले। प्रभु, मुझे नहीं पता लग रहा मैं किस पाप में हूँ, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं उन सबको छोड़कर तेरे पीछे आ जाऊँ, तेरा चेला बन जाऊँ। मैं कह रहा हूँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रियो, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी तरह के दुख में हैं, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। आज मेरी प्रार्थना आपको बहुत ऊंचा उठाएगी। आपको बार बार चाहे कोई कितना भी डिस्टर्ब कर रहा है, आज आप कमेंट्स में 3 बार लिखें, यीशु मेरा रक्षक है, यीशु मेरा रक्षक है। आज वो सारे डिस्टर्ब करने वाले रुख बदल कर दूसरी तरफ चले जाएंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। जब आप प्रभु की शरण में आते हैं, देखो क्या होता है। दूसरा राजा 4 अध्याय और 1 से लेकर 'भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में से तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गए। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर कर्जा भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। मेरे साथ पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय 12 वचन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तर भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। प्रियो, वचन बताता है यदि आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, परमेश्वर को समझेंगे तो परमेश्वर बड़ा काम करेंगे। सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपका भला होगा। आमीन।